अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम टीम आवाज़। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम एक शो रन करते हैं जिनका नाम है स्ट्रीट जैम, स्ट्रीट जैमिंग। तो आपके साथ आपका अपना होस्ट वासिफ कुरैशी और हमारे साथ हैं काज़िम अब्बास। तो जैसे कि डेली के वादे के मुताबिक हम एक और टैलेंट को हमें अपने शो के लिए लेकर आए हैं जिनका नाम है दानियाल। तो दानियाल, आप काइंडली आप ख़ुद अपने बारे में बताएं कि आप कैसा गाते हैं और आपका जॉनरा कौन सा है। जी, मेरा नाम दानियाल आरिफ है और मेरा जॉनरा है पॉप, यानी कि मैं लव सॉन्ग्स गाता हूँ और सैड सॉन्ग्स, यानी इन सब का मिक्सचर है एक किस्म का। और दानियाल की मैं आपको अभी तक की अचीवमेंट ये बताऊं कि इन्होंने अपना गाना लिखा भी है और अपने गाने की तर्ज भी बनाई है। सुनेंगे हम, बिल्कुल सुनते हैं। और मेरा ख्याल है कि स्टार्ट हम इनके अपने गाने से ही लेते हैं। आप क्या कहते हैं, इनसे पहले थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए या आप डायरेक्ट इनसे गाना ही? हाँ, थोड़ा सा पूछ लें पहले इनके बारे में ताकि हमारी जो ऑडियंस है। दानियाल, आप थोड़ा सा ना अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बताओ कि लाइक आपको कब पता चला कि मतलब आप में सिंगिंग की कैपेबिलिटी है, इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ आप में? कब इंटरेस्ट डेवलप हुआ? ये बेसिकली इंटरेस्ट जो मेरा डेवलप हुआ वो मेरी अम्मी से हुआ, क्योंकि मेरी जो फूफो थी ना, मैं आपको बताता हूँ बैक जो स्टोरी थी टोटल। जो मेरी फूफो थी उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत नात पढ़ना सिखाया था। ठीक है, नात से शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो नात मैंने फिर पढ़नी शुरू की, फिर छोटी छोटी महफ़िलों में मुझे लेके जाते थे। मतलब ऐसे तब इतनी आवाज़ अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि इसके अंदर कोई ना कोई जो है ना सुर छुपे हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने इम्प्रूव किया। मैंने फिर मतलब जैसे जैसे अम्मी भी मेरी नातें पढ़ती हैं, तो उन्होंने भी जो है ना मतलब मुझे काफ़ी गाइड किया। फिर स्कूल में आया, तो स्कूल में आने के बाद जो छोटे मोटे फंक्शंस हैं उस पर वो जैसे होते हैं ना मिली सॉन्ग्स वगैरह, हाँ छोटे मोटे मिली सॉन्ग्स वगैरह वो पढ़ने शुरू कर दिए। तब इतने एज सच मतलब मज़ेदार नहीं होते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव किया करते करते फिर मैट्रिक तक जब पहुँचा तब मुझे पता चला कि अब कुछ ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद से जो है ना जर्नी स्टार्ट हुई असल। अच्छा जी, तो मैं सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँ कि आजकल टिकटॉक पे काफ़ी ट्रेंड चला है पुप्पो का। तो कुछ पुप्पोएं अच्छी भी होती हैं। जी जी, दानियाल को नात पढ़ना सिखाई। हाँ जी। तो जी काज़िम, आप क्या कह रहे थे? जी दानियाल, मैं आपसे पूछ रहा था, आप अपने साथ गिटार लाए हुए, तो लाइक आपको गिटार प्ले करते हुए कितना टाइम हो गया? लाए हुए ऑब्वियसली बजाते भी होंगे। गिटार मेरा ना फर्स्ट ईयर में जब मैं था तब मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ ऐसे ही देख देख कर। मतलब दोस्तों को देखता था प्ले करते हुए, तो उनको देख के मुझे ये मतलब शौक चढ़ा। मैंने कहा कि सीखना है। इंटरेस्ट पैदा हुआ कि आपने कहा कि यार वो उंगलियों से पता नहीं क्या जादू कर रहे होते थे। मुझे मतलब वो लोग ना प्ले कर रहे होते थे, मुझे थोड़ा बहुत गाना आता था उनके साथ ऐसे ही। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा, तो मैंने कहा कि यार ये चीज़ मेरे लिए बनी हुई है, मुझे समझ आ रही है कि मैं इसको सीख सकता हूँ। सही। तो तब मैंने जो है गिटार ख़रीदा। और मेरे कॉलेज में मेरे एक म्यूज़िक टीचर थे, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया, मतलब ये सीखने में, गिटार सीखने में काफ़ी गाइड किया उन्होंने। फिर इसको मैंने इम्प्रूव करता गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्ले कर लेता हूँ। मतलब रेशनल डिसीजन लिया आपने म्यूजिक के मामले में। चले वहाँ से आप सुनते हैं हम लोग दानियाल से कुछ ने कहा है कि वो ओरिजिनल उन्होंने अपना हाँ बिल्कुल, आप दानियाल, तो ऑडियंस भी ज़रूर उनका इंतज़ार करी होगी, तो हम उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। जी दानियाल, सुनाता हूँ जी। ये सॉन्ग वैसे अभी फुली प्रीपेयर्ड नहीं है, मतलब इसमें काफ़ी सारी जो है ना चेंजेस अभी आनी है। तो कोई बात नहीं आप जी। फूलों की वो खुशबू तो अब तक हमें याद आती है, याद आता है वो मंजर भी, वो बेबसी याद आती है। इस गुलशन में इन फूलों का महकना हर पल याद आता है। दिल रोता है अंधेरों में, वो रोशनी याद आती है। इन फूलों की वो
खुशबू तो हर पल हमें याद आती है। मेरे ख्वाबों में तू आती थी, इस दिल को तू बहलाती थी। इन ख्वाबों में अब रोना है, तन्हाई है, तेरी यादें हैं, इस ख्वाबी सी कहानी की अब इब्तिदा याद आती है। इन फूलों की वो खुशबू तो अब तक हमें याद आती है। वेरी नाइस दानियाल। यार इस गाने में ना मुझे थोड़ा सा बैंड का टच आया था, मतलब जैसे बैंड्स वगैरह जो गाने बनाते हैं ना, तो मुझे ये बताइए कि इस गाने की आप हमें सिचुएशन बता सकते हैं, मतलब कि किस सिचुएशन में और किस चीज़ के लिए ये आपने गाना लिखा? सिचुएशन एक्चुअली रात के वक्त मैं बैठा हुआ था, प्रैक्टिस कर रहा था गिटार। ठीक है। तो मतलब कोई सॉन्ग था, मुझे जहन से निकल गया। वो उस वक्त मैं प्ले कर रहा था, तो उसमें कुछ कॉर्ड्स ऐसी हैं जैसे ए माइनर कॉर्ड होती है एक गिटार में, तो मैंने इस कॉर्ड को जो है ना गलती से, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे खुद नहीं समझ आई, मतलब मैंने अपनी ये कॉर्ड ब्रेक कर दी। सही है। ये यहाँ पे, तो ये कॉर्ड ब्रेक करने से जो है ना थोड़ा सा अच्छा सा टच आया। सही। फिर आगे वाली जो इसके प्रोग्रेशन में, इस प्रोग्रेशन में जो कॉर्ड्स हैं उन सब को मैंने ब्रेक करना शुरू किया। अच्छा। तो उनको मैंने ब्रेक किया, तो वो एक डार्क सी वाइब उसके अंदर आने लगी। सही, तो मतलब मैंने vibe उसके तो अंदर start से बैठे, बन गई थी उस वाइब में बैठे बैठे मैंने ये लिरिक्स लिखे। और फिर ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखिए वासिफ, तर्ज बनना तो एक बात है ना, चलें हाँ। एक अलग। हाँ जी, ये जो अल्फाज हैं, ठीक है, अल्फाज। इन फूलों की वो खुशबू तो हाँ, तो ये आपको मतलब ये अल्फाज आपके किधर से आए? ये अब मुझे मतलब ये आप क्या, इसके पीछे क्या पास्ट है जरा ये आप जो आपने सिचुएशन हमें बताई है ना कि आप बैठे हुए गिटार हाँ। प्ले कर रहे थे, तो अचानक आपने कॉर्ड ब्रेक की है, मतलब आप कुछ सोच रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुन रही है, वो भी सुन रही है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि यार मैं खुद एक गिटारिस्ट हूँ, ठीक है, मुझे भी खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, सही। लेकिन जो अल्फाज होते हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई जाहिर सी बात कहानी है, होती अल्फाज है, ऐसे नहीं आते हैं। ठीक है। तो अल्फाजों की क्या कहानी है दानियाल, आप अल्फाजों के हमें साथ कैसे बताएंगे? खेल रहे हैं आप? अल्फाजों के साथ अब मैंने इमोशंस और अल्फाज को मिलाकर बस लिख दिया। कोई फूलों की खुशबू याद आ रही थी या कोई और याद आ रहा था? मतलब वही कह क्योंकि लो। जो दर्द था ना आवाज में और अल्फाज में, बिल्कुल। वो तो फिर नजर आ ही गया है सबको, ऑडियंस आप लोगों को भी आया होगा। तो दानियाल चलिए, थोड़ा सा परेशान है, बता देंगे। लाजवाब आगे कर जाके, दिया यार। आगे जाके। लाजवाब कर दिया आपने बस। ठीक ठीक। नहीं, मैंने आपको नहीं किया, आपने हमें कर दिया लाजवाब ये गाना गा के। अच्छा अच्छा अच्छा, चले हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो कहीं जाइएगा मत, हम अभी गए और अभी वापस। सो गाइस, वेलकम बैक टू द शो स्ट्रीट जैम। और जिस तरह हमने ब्रेक से पहले एक गाना सुना दानियाल का, ठीक है, एक सैड वाइब। दानियाल, इस तरह सैड गानों के अलावा आप मतलब जॉली गाने गाना भी पसंद करते हो, या ये आपको लगता है कि आपकी टाइप ज़्यादा इस साइड पे है? एक्चुअली मेरा ख्याल है कि मेरी ये टाइप है, मतलब मुझे जो है ना सैड फीलिंग जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यार शुरू से तो नहीं होती, शुरू से तो किसी भी बंदे ये में सैड बन फीलिंग नहीं गई होती, है ये थोड़ा सा बनती आगे है। जाके। हाँ, तो शुरू, इससे पहले आपको किस टाइप के गाने पसंद थे? इससे पहले मुझे गाने मुझे सीधी सी बात है, फीलिंग्स मुझे नहीं आती थी, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद पता नहीं जैसे ज़िंदगी के हालात चलते जाते हैं, और फिर फीलिंग नहीं आती, मतलब पत्थर दिल लो। पत्थर दिल था। तो बड़े खतरनाक बंदे हैं यार आप तो। फिर अच्छा, पहले मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूँ कि ये भी हमारे आवाज़ के ही मेंबर हैं, हमारी आवाज़ का पार्ट है। तो अब मुझे ये बताएं कि चले, मतलब वो गुफ्तगू तो बहुत सारी हो गई, मुझे थोड़ा सा टेक्निकलिटी की तरफ आते हैं हम लोग। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने जो जॉनरा सेलेक्ट किया है जी जी। स्टार्ट में, आप किससे इंस्पायर हुए, किसको सुनते थे, तो कैसे स्टार्ट किया आपने अपना जो म्यूज़िक है? मैं पहले मतलब सॉन्ग्स का इतना शौकीन नहीं था, सही है। मुझे म्यूज़िक से इतनी ज़्यादा मतलब अटैचमेंट नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुझे
कानों को चीज़ भाने लगी। पहले मैं नाते पढ़ता था ना। वो आपने बताया, मतलब गिटार का भी आपने बताया, मतलब जो आपके जो वोकल्स प्रिपेयर आपने किए कि मुझे यार ये वाला गाना गाना चाहिए, आप मतलब पॉप की तरफ किस तरह हैं आप? क्योंकि स्टार्ट में तो इंसान हर कोई गाना ट्राई कर लेता है। हाँ ऐसे ही था। पहले स्टार्ट में मतलब जो गाना मुझे अच्छा लग रहा है ना, मैं उसको गुनगुनाना शुरू कर देना, मतलब लेकिन एम ही मतलब कि ना कोई प्रॉपर नहीं गाता था, बस ट्राई करता रहता था, हमेशा कोशिश करता रहता। ठीक है। फिर कभी कहीं ना कहीं गाते वक्त जो है ना मुझे वो चीज़ मेलोडियस लगनी शुरू हो गई। मतलब मुझे लगा कि जो है ना यहाँ पर उस बंदे जैसा मैं गा रहा हूँ, ज़बरदस्त। मतलब इस तरह थोड़ा सा फील होने लग गया मुझे। तो चले हम टाइम वेस्ट किए बिना हम दानियाल से रिक्वेस्ट करेंगे कि दानिया आप हमें अपने उससे क्या कहते हैं ओरिजिनल के अलावा कुछ चीज़ हमें सुनाएं आप। मैं आपको एक ड्रामा आया था अहद वफा, उसका OST आपको सुना देता हूँ। अच्छा, उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा ड्रामे हैं, मुझे खुद को भी वो ड्रामा बड़ा अच्छा लगा था। उसकी आगे वाले लिरिक्स तो मुझे इस तरह नहीं याद, लेकिन स्टार्टिंग वाली जो है ना वो आपको जी जी थोड़ा ज़रूर सा सुना ज़रूर। देते हैं। हाँ याद है वो दोस्ती का हर मज़ा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यारियाँ दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तू सारियाँ होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है दे वफा। ओ मेरे यारा तेरी यारियाँ दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तू सारियाँ होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है दे वफा। वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा वहाँ से आपने एक चीज़ नोट की है, मतलब जिस तरह ऐसा होता है ना कि एक गाने की एक वाइब होती है, ठीक है, इसने गाने की वाइब भी बदल दी, मतलब इसको भी इसने ना एक अपने मुझे टाइप मैं में कर इमोशनल हो गया गाना अपने टाइप सुन में के। ले आए हैं। और अच्छा मैं इसको नोट कर रहा हूँ दानियाल भाई को कि जब ये गा रहे हैं ना तो मतलब चेहरे के ऊपर वाकई वो पत्थर दिल वाला जो होता है ना जेस्चर्स आ रहे हैं, मतलब जो गा रहे हैं बिल्कुल सीरियस हो गए, मुझे किसी से फर्क वही वही मैं आपको कह रहा था कि मतलब जो ये जॉली गाना है, ठीक है, इसको भी ना इसने एक तरह से ना इमोशनल साइड, इमोशनल टचेस में लाने की ख्याल कोशिश। में का जो पास्ट है वो काफ़ी अच्छा वासिफ, आपका क्वेश्चन तो हो गया टेक्निकलिटी का, सही है, सिंगिंग से रिलेटेड। बिल्कुल। अब हम गिटारिस्ट हैं और हमारे सामने गिटारिस्ट बैठे हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर हम शोखिया ना मारे? अच्छा तो दानियाल आप हमें ये बताइए कि मतलब जब आपने गिटार, मतलब आपने आपका शौक अंदर हुआ तो अब आपने कैसे स्टार्ट किया गिटार सीखना? मतलब ये है कि आप क्या लीड थी आपके पास, कोई टीचर या कोई उस यूट्यूब चैनल, कोई इस तरह, अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहेंगे जो देख रहे हैं आपको भी? जी गिटार जब मैंने पहली दफ़ा ख़रीदा था ना तो वो तकरीबन इतना सा था, छोटा सा बिगनर जो होता है। बिगनर गिटार जो होता है ना, तो मुझे ये मेरे म्यूज़िक टीचर ने सजेस्ट किया था कि आप छोटे वाले गिटार पे सीखें, सही। ठीक है, मतलब जिसका जो ऐसा इतना महंगा नहीं होता, उससे ये होगा कि आपकी फिंगर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। सही। तो फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने फिर उनकी बात मानी और वो ले लिया, ठीक है। और उसका ना ये एक्शन होता है गिटार का एक्शन ये होता है कि स्ट्रिंग्स कितनी क्लोज हैं टू द नेक ऑफ द गिटार, तो उसका एक्शन बहुत हाई था। सही। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत पेन होती थी, मतलब जब मैं यहाँ पे फिंगर्स वो रखता ज़ाहिर था, है टिप्स पे यहाँ पर ना। हाँ जी यहाँ पर, तो वो रखने से मुझे बहुत इस तरह मतलब दर्द होती थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर फिंगर्स के ऊपर बाकायदा छाले बन गए थे। अच्छा। तो वो फिर छाले जो हैं मैं उनके साथ प्ले करता रहा, दर्द बहुत होता रहा, लेकिन मेरे अंदर जुनून था, मैंने कहा मैंने सीख के रहना चाहे जो हो जाए। पास्ट ही कुछ ऐसा था। जी ऐसी बात है कुछ। अच्छा दानियाल, बेसिकली मैं खुद एक गिटार टीचर हूँ, तो मैं आपसे इस सवाल पे आने लगा था कि क्या आपको लगता है कि गिटार सीखने में जो टाइम लगता है उसको कम किया जा सकता है अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेके? जी ये मैं अब इस तरह कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन टीचर का मशवरा इतना अच्छा नहीं था।
क्योंकि ना देखें गिटार आप अच्छे वाला ख़रीदते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही जो है ना आपकी उसके ऊपर एक ग्रिप बन जाती है। जो दूसरे वाला होता है ना, मतलब जिसका एक्शन हाई होता है और इतना अच्छा नहीं होता, उसके ऊपर आपको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा सीखने पे और आप उस तरह सीख भी नहीं सकते, एफिशिएंटली नहीं सीख सकते इसको। अब जैसे ये अच्छा गिटार है, थोड़ा महंगे वाला है, तो इसकी जो है ना इसके ऊपर सीखने में मज़ा भी आएगा, प्ले करते हुए मज़ा आएगा और जो इतने पेन सीखने का टाइम है ना वो भी कम होगा। एग्जैक्टली, बेसिकली ऑडियंस होता पता है क्या है कि हम लोग ना जो भी गिटार लेते हैं यार, हमारे पास कोई भी गिटार किसी ने गिफ्ट कर दिया, बेसिकली वो डेकोरेशन पीसेस होते हैं, तो हम उनको ये सोचते हैं कि यार अब हमारे पास गिटार आ गया हम भी सीख लेंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप यूट्यूब पे सीखना स्टार्ट करते हो ना तो आप देखते हो साउंड्स, ठीक है, जब तक आपके कानों में वो साउंड नहीं पड़ती आपको लगता है आप गलत बजा रहे हो, बेसिकली होता वो सही है, ठीक है। तो ये बात होती है इंस्ट्रूमेंट की, जितना आपके पास इंस्ट्रूमेंट अच्छा है। दानियाल ने बात की फ्रेट की, सही है, जो ये इसकी नेक से डिफरेंस की स्ट्रिंग्स के साथ, ठीक है, जितना ये डिस्टेंस कम होगा उतना आपके लिए सीखने में आसानी होगी, ठीक है। मैं खुद एक गिटार टीचर हूँ, मुझे कांटेक्ट ना करिएगा प्लीज़ दिल चाहे तो कर लीजिएगा। काज़िम अब्बास 5 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, ज़बरदस्त, तो देख लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त। और सर मैं आपके टीचर के बारे में बात करना चाहूँगा, मतलब उनका मशवरा बेशक गलत था लेकिन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गाइस देखें कि कोई बंदा आपको मशवरा दे रहा है ना तो ये बड़ी बात है कि आजकल के दौर में कोई किसी के साथ इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता किसी की बात में, तो कहते हैं यार जो तुम्हारा दिल है वो कर लो। तो एटलीस्ट उन्होंने मशवरा दिया, इसलिए उनके लिए थैंक यू बनता है मेरी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। उन्होंने मुझे और भी बहुत कुछ अच्छा सिखाया है, मतलब वो सेमी क्लासिकल सिंगर हैं, ठीक है, यानी पॉप भी गाते हैं और क्लासिकल के अंदर भी हैं। अच्छा, उन्होंने वोकल्स में आपको वोकल्स में भी उन्होंने बहुत हेल्प किया। वो पियानिस्ट भी हैं, ठीक हो, पियानो भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हम काज़िम का एक गाना सुनेंगे। दानिया, आप मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली में जैसे आपने बताया कि जो आपकी वालदा मोहतरमा जी जी वो नात वगैरह पढ़ती हैं, तो जब आप बताते हो गाने के बारे में उनको तो उनके क्या रिएक्शंस होते हैं? वो पसंद करती है आपका गाना या आपको? जी अक्सर बाद ऐसे मसाइल होते हैं। मैं बताता हूँ, शुरू में जब मुझे मतलब बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था ना, खैर अब भी है, लेकिन उस वक्त जो है ना मेरी आवाज़ अप टू द मार्क नहीं थी। सही है। लेकिन तब मुझे शौक बहुत ज़्यादा था, अभी भी है लेकिन उस वक्त भी बहुत था। तो हुआ ये कि होता ये था कि मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के गा रहा होता था। हमारा ड्राइंग रूम ना नीचे वाले फ्लोर पे था, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे, और जो इधर उधर हमारे साथ साथ घर थे। तो जब मैं गाता था तो इधर उधर से जो है ना वो घर वाले जो थे वो यानी हमारे नेबर्स थे ना, अच्छा, वो परेशान होते थे हमेशा। ऑडियंस से आप लोगों के लिए एक लेसन है कि मतलब ये है कि कभी भी किसी की बातें सुन के, ठीक है, मैं जिस तरह हर दफ़ा मैं बोलता हूँ, कभी भी किसी की बातें सुन के डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आप लोग कोशिश करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपके पास बेसिक वोकल्स अच्छे हैं ना तो एक दिन ऐसा आता है कि जब सब आपको अप्रेज करते हैं आपकी चीज़ पर। अच्छा, पड़ोसियों के मामले में मैं बड़ा खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे जितने भी पड़ोसी हैं ना वो मुझे सुनने के लिए खुद आ जाते हैं, तो उन्होंने कभी भी कंप्लेन आपकी तो फिर क्या बात है? नहीं मतलब उसके अलावा भी गॉड ना, गिफ्टेड टैलेंट है ना। अब हमारे ना फ्लैट्स टाइप है ना, तो शादी वगैरह का कोई ऐसे इवेंट होता है ना तो घर बिल्कुल साथ साथ है, तो आवाज़ वगैरह बहुत ज़्यादा फैलती है ये वो। तो आपको पता है ये जो इवेंट्स होते हैं यहाँ पर शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है घर में ना, तो उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया हमें ये वो, तो इस लिहाज से हम लगेंगे। नहीं, अब मेरी जो वालदा है ना वो खुद अप्रिशिएट कर रही होती है हर वक्त, पहले नहीं था ऐसा। सही। तो लेकिन मेरे वालिद साहब फ़िलहाल अभी भी इस चीज़ के हक़ में नहीं है। मैंने मतलब उनको काफ़ी सारी अचीवमेंट्स करके दिखाई हैं, मतलब मैंने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है, वहाँ से प्राइजेज़ वगैरह जीते हैं, लेकिन अब्बू जो हैं आज तक खुश नहीं हुए। अच्छा, ये भी चीज़ ज़रूरी है पता है जी। अगर आपसे अम्मी और अब्बू दोनों खुश हो गए ना तो क्या पता आप कोशिश करना बंद कर दो। तो अभी अब्बू खुश नहीं तो आप मज़ीद कोशिश करते रहोगे, फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, आपके प्रीवियस क्वेश्चन से वासिफ एक मेरे जहन में भी क्वेश्चन है, दानियाल आपके कोई सिबलिंग्स वगैरह हैं, कोई बहन भाई? अच्छा, तो क्या वो भी इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं सिर्फ आप में ही गाने का शौक है खाली? मेरे 3 छोटे भाई हैं। अच्छा, और उनमें से गाने का शौक़ तो फिर ये एक तो नेचुरल चीज़ है, म्यूज़िक से हर इंसान का कोई ना कोई ताल्लुक है, जाहिर सी बात है, Exactly, हर ठीक बंदा है? प्यार करता है लेकिन उन लोगों को शौक़ सीखने का नहीं है जो सुनने की हद तक शौक रखते जी। मेरे से एक छोटा भाई है मेरा, उसकी आवाज़
कुछ हद तक प्यारी है, मुझे पता लग रहा होता है कि अगर वो गाए ना तो अच्छा गा सकता है, लेकिन वो शौक़ नहीं है उसको बिल्कुल सीखने का। अच्छा, मतलब अगर वो अच्छा गा लेता है लेकिन वो उस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं करता। जी, सही, तो आपको उनको बताना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए क्या तुम मैं अगर कभी तुम्हारे कभी में- उसे कहता हूँ मतलब कि जो गाना वो कभी गा रहा होता है, मैं गा रहा होता हूँ ना साथ साथ, कभी कभी वो भी इस तरह गाने लग जाता है, सही, तो मैं उसे कहता हूँ गा, फिर वो चुप हो जाता है, कहता मेरे से नहीं गाया जाता, हंसने लग जाता है आगे से। वो फिर हमने क्या कहते हैं वो बात फिर वहीं पर आ जाती है ना कि कॉन्फिडेंस की भी बात होती हाँ है जी, कि मतलब अब मैं हर एपिसोड में कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है यार, हर चीज़ में ज़रूरी है। आपको कोई भी टैलेंट आपको लोगों के सामने शो करना है, उसके लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। जी। अगर आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, देन आप अपनी जो स्किल्स है उनको बाहर निकाल सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके अंदर बहुत कुछ होने के बाद भी आप बिल्कुल समुद्र की माने पुरसुकून रहते हो ऊपर की तरह। हाँ जी, ज़बरदस्त हो गया। तो अभी इसी के साथ मैं ये चीज़ चाहूँगा कि काज़िम हम आपका गाना भी सुने, क्योंकि ऑडियंस जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करती है और आपके गाने को पसंद भी सर करती गाना तो हम ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑडियंस से अलविदा ले लें, क्योंकि आपको पता है कि शो का टाइम जो है वो ख़त्म होने को आया हुआ है। है। हाँ तो बिल्कुल। ठीक है ऑडियंस, हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दानियाल। और एक नए टैलेंट के साथ। एग्जैक्टली चलें, अब मैं आप लोगों को गाना सुनाता हूँ, फिर हम फिर मिलेंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। धूल उड़ती है या तन्हाई, हर पल धड़पत मन सोनागी, दूर मैं तुझसे हूँ ना रब लबे आना तू, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी। रूठ कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है, रूठ कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है, इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है, अपनी धड़कन को मेरे दिल से जोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको